आज सुबह 5:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काजीरंगा के जंगल में अलग अलग रेंज में विचरण करते रहे। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। फोटोग्राफी से लेकर उन्होंने वाइल्ड लाइफ यहाँ पर नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में मौजूद वन्य जीवों को नजदीक से देखा। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलो और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। हम भी जंगल के डीप में हैं और आपको ले चलते हैं अंदर के तमाम वो विजुअल्स दिखाते हैं। चुनावी चर्चाओं के बीच पूर्वोत्तर से बहुत ही मनमोहक तस्वीरें आई हैं। असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह काजीरंगा की सैर पर निकल गए। नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने कभी हाथी की सवारी की तो कभी खुली जीप में काजीरंगा को निहारा। और वहां से पीएम मोदी की जंगल सफारी की जो तस्वीरें आई, उसकी वजह से आम लोगों में काजीरंगा को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है। आखिर कैसा दिखता है काजीरंगा, कितने तरह के जानवर रहते हैं, खासियत क्या है, ऐसे सवाल हजारों लोगों के मन में उठने लगे हैं। तो आज हम अभी आपको काजीरंगा के सफर पर लेकर चलते हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी की पहली यात्रा। पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री काजीरंगा पहुंचा। असम में सुबह सुबह सैर पर निकले पीएम मोदी ने काजीरंगा के जीवन को निहारा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के हर दौरे को राजनीतिक नजरिए से देखा और परखा जाता है। पीएम मोदी के काजीरंगा सफारी को लेकर भी अलग तरह की सियासत हो रही है। लेकिन आज हम राजनीतिक चर्चाओं के विश्लेषण से अलग असम से आई इन खूबसूरत तस्वीरों की कहानियां सुनाएंगे और दिखाएंगे कि जब पीएम मोदी काजीरंगा में सैर कर रहे थे तो एबीपी न्यूज के कैमरे में आपको दिखाने के लिए क्या क्या कैद किया जा रहा था। एबीपी न्यूज इकलौता चैनल है जो इस समय काजीरंगा के अंदर है। शुक्रवार शाम को तेजपुर पहुंचे पीएम मोदी शनिवार सुबह काजीरंगा में हाथी की सवारी कर रहे थे। काजीरंगा की अपनी पहली यात्रा पर पीएम मोदी ने सबसे पहले पाक के सेंट्रल कोहारा रेंज के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की और उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। पीएम के साथ पाक निदेशक सोनाली घोष और कई वरिष्ठ वन अधिकारी भी थे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जीप से इस नेशनल पार्क में रहने वाले जीवों को देखा। करीब
2 से ढाई घंटे तक वो जंगल के अंदर रहे। उन्होंने हाथी सफारी की, गाड़ी से सफारी की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। इसके अलावा जंगल में मौजूद जो महिला जंगल सुरक्षाकर्मी थी उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की, हाथियों के झुंड को देखा। बहुत सारे उन्होंने करीब 2 से ढाई घंटे तक जंगल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रेंजों में वो टहलते घूमते रहे। और फिलहाल हम काजीरंगा के एंड गेट में हैं। पीएम मोदी फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं। जब हाथी पर सवार होकर काजीरंगा को निहार रहे थे तो अपने कैमरे से यहाँ के छोटे बड़े जंगली जानवरों की तस्वीरें भी ले रहे थे। पीएम मोदी के इस दौरे से वहाँ के पर्यटकों में काफी उत्साह दिखा। कूच बिहार से आए टूरिस्ट्स ने मोदी की खूब तारीफ भी की। आज बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पर काजीरंगा में देख रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर्यटन में कहाँ से आए हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल कूच बिहार से आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज काजीरंगा में हैं, आपको मालूम है? हाँ, हमें मालूम है। प्रधानमंत्री जब भी जहाँ जाते हैं वो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे काजीरंगा हो या दूसरे किसी क्षेत्र में जाते हैं। इन सब चीजों को आप लोग किस तरह से देखते हैं? हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि पर्यटन को जितना बढ़ावा देंगे हम लोग वहाँ से वहाँ जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ। ये एक अच्छी पहल है कि पीएम साहब जो है पर्यटन। एकदम बहुत अच्छा। मैडम आप भी कुछ बिहार से हैं? हाँ, कुछ बिहार से। कुछ बिहार से? हाँ। तो कब आएंगे ये काजीरंगा? कल से। मालूम है कि प्रधानमंत्री जी भी आज यही इसी जंगल में हैं? मालूम है। हाँ। प्रधानमंत्री जी को पसंद करती हैं कि नहीं? हाँ, बहुत पसंद आती है। बहुत पसंद आती है। Also a wildlifer. Our Prime Minister also a wildlife photographer. So we are pleased and we are happy. क्या नाम है आपका? Shubhankar Vardhan. I am a primary teacher by profession and I am a passionate wildlife photographer. तो अभी आप कहाँ से हैं? कूच बिहार से ही हैं हम। कूच बिहार से हैं। ये कूच बिहार के पर्यटक हैं जो इस समय काजीरंगा में पर्यटन करने आए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इसी जंगल में जंगल सफारी कर रहे हैं। ये एक कोइंसिडेंस है और ये एक अच्छी बात है कि जब पर्यटक इस समय पर्यटन कर रहे हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी जगह पर पर्यटन करने आए हैं। पीएम मोदी की हाथियों के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो गई हैं। पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी के दौरान 3 हाथियों को गन्ना खिलाया। पीएम मोदी ने तीनों हाथियों के नाम का जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, लखीमाई, प्रद्युम्न और फूलमाई को गन्ना खिलाते हुए। काजीरंगा गैंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां कई अन्य प्रजातियों के साथ साथ बड़ी संख्या में हाथी भी हैं। 40 किलोमीटर लंबे दायरे में फैले काजीरंगा नेशनल पार्क में 1200 से ज्यादा हाथी हैं। प्रवासी पक्षियों की 500 प्रजातियां रहती हैं। असम में गुवाहाटी से करीब 194 किलोमीटर की दूरी पर इस पार्क में कभी जानवरों की जिंदगी संकट में थी, लेकिन अब यहां पर न सिर्फ उनकी संख्या बढ़ी है बल्कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से लक्षद्वीप की तरह भी यहां टूरिस्ट जो प्लेस है, जो टूरिस्ट आते हैं, अब बाहर आने वाली है उनमें। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर्यटक आएंगे तो देखेंगे क्या? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वहां पर्यटकों के लिए और क्या खास है। आपको अंदर ले चलते हैं और बहुत सारे उन विजुअलों से रूबरू कराते हैं जो आप अब तक आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको काजीरंगा की खूबसूरती से दो चार कराते हैं। तेरह किलोमीटर चौड़े दायरे में फैला ये जंगल जानवरों की करीब 55 प्रजातियों का घर है। हालांकि काजीरंगा की पहचान गैंडों को लेकर सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या यहाँ 2600 से भी ऊपर है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है।
विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। एबीपी न्यूज की टीम जब काजीरंगा पर रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उस वक्त हमें हाथी, गैंडे और भैंस के अलावा अजगर भी दिखे। ऐसी तस्वीरों को पीएम मोदी ने भी देखा। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से अपने आप में उत्साह है, क्योंकि काजीरंगा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है और हम भी आपको उस पर्यटन केंद्र से रूबरू करा रहे हैं। अक्सर बारिश के दिनों में यहाँ बाढ़ आ जाती है, इसलिए यहाँ पर जानवरों की जान की सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे टीले बनाए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 4 नदियों ब्रह्मपुत्र, दिफ्लो, मोरा दिफ्लो और मोरा धनसिरी नदी से घिरा हुआ है। हम इस समय काजीरंगा जंगल के बिल्कुल डीप में हैं और देखिए कई जगह आप देखेंगे ये बड़ी ऊंची जो हाईलैंड कहते हैं इसे, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब उन्होंने ये हाईलैंड बनाना शुरू किया पूरे जंगल में, क्योंकि बारिश के समय में पूरे जंगल में पानी भर जाता था। उस समय जानवरों को बहुत समस्या होती थी और कई जानवर सिर्फ इसलिए मर जाते थे क्योंकि पानी भर जाने की वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पाते थे। इसलिए जगह जगह ये इस तरह से ऊंचाई वाले हाईलैंड बनाए गए। काजीरंगा नेशनल पार्क बाघ, एशियाई जंगली भैंसे और दलदली हिरण के लिए मशहूर है। जैसे जंगल के अंदर घुस रहे हैं, हमें बहुत सारे वन्य जीव दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ पर एशियाटिक वाइल्ड लाइफ बफेलो इन्हें कहते हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ दलीम भाई भी हैं जो टूरिस्ट गाइड भी हैं। दलीम भाई लंबे समय से काजीरंगा के जंगलों में विचरण करते हैं। मुझे लग रहा है कितनी साल की एज से आप काजीरंगा आ जा रहे हैं? मैं 96 से आ रहा हूँ। हाँ, ये एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफेलो है। ये एंडेंजर स्पीसीज है, ये सिर्फ काजीरंगा में मिलता है। उसका पीछे जो देखा है आप, वो ब्राउन कलर का हरिण, ये है स्वाम डियर। ये सिर्फ काजीरंगा में मिलता है। उसका पॉपुलेशन ओनली 1208 है। हाँ, वर्ल्ड में कोई जगह में नहीं मिलेगा ये। हाँ, केवल काजीरंगा में मिलते हैं। सिर्फ काजीरंगा में। वो बिग 5 का अंदर ही होता है। हम लोग का काजीरंगा में बिग 5 होता है ना, एक आपका एलिफेंट, राइनो, टाइगर, एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वाम डियर, ये बिग 5 का। हम लोग अभी दो बिग 5 का अंदर 2 देख लिया और आगे देखेंगे क्या होता है। असम के इस खूबसूरत पार्क में रीछ, तेंदुआ, सियार, जंगली सुअर, कैप्ड लंगूर, हॉग हिरण, फिशिंग कैट, पेंगोलिन और बंगाल की लोमड़ी के साथ साथ बंगाल कोबरा, किंग कोबरा और रॉक पाइथन जैसी सांपों की प्रजातियां भी यहाँ पर मिलती हैं। काजीरंगा की खूबसूरती यहाँ के पक्षियों से भी है। स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की करीब 600 प्रजातियां यहाँ रहती हैं। हम इस वक्त काजीरंगा के बिल्कुल बीच में हैं, जहां देखिए ये बड़ी जो झील है इसको 16 भील बोलते हैं। दरअसल यहाँ पर पूरी दुनिया भर से जब साइबेरिया और दूसरे देशों में बर्फ पड़ जाती है, 600 प्रकार के जो पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं और समय व्यतीत करते हैं, अपना जीवन बचाते हैं और इस 16 भील की शोभा बढ़ाते हैं। तो अभी भी आप देखिए साइबेरियन पक्षियों का एक झुंड दिखाई पड़ रहा है जो इस समय 16 भील के आसपास आपको नजर आ रहा है। साल 1905 में बने इस नेशनल पार्क में 1938 में शिकार पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ पर्यटन के लिए आने वाले लोगों को ही इसमें एंट्री मिलती है। जंगल में महिला गार्ड भी तैनात हैं और इस टीम को वन दुर्गा नाम दिया गया है। जानवरों की निगरानी करने के लिए यहाँ पर हाईटेक कैमरे भी लगाए गए हैं। काजीरंगा जंगल टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत आगे निकल चुका है। आप देखें जगह जगह ये इस तरह से कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल ये कैमरे इसलिए लगाए गए हैं कि जो टाइगर विचरण करते हैं, टाइगर इधर उधर से गुजरते हैं, तो उनकी काउंटिंग के लिए, उनके फुटप्रिंट के लिए कितनी संख्या में हैं, वो सारे इन कैमरे की जगह के जरिए काउंट किए जाते हैं। और पूरे जंगल में आप जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, इन सभी रास्तों में इस तरह के आपको कैमरे दिखाई पड़ते हैं। और ये कैमरे सिर्फ इसीलिए
हैं कि जो टाइगर या दूसरे जो वन्य जीव हैं, जो जानवर हैं, जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं, यहाँ से निकल रहे होते हैं, उनको कैसे काउंट किया जाए, इन कैमरों के जरिए ही काउंट किए जाते हैं। कैमरों के अलावा शिकारियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह मचान भी बनाए गए हैं। आपको दिखाते हैं, जगह जगह आपको ये इस तरह के मचान दिखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे जो वन्य जीव हैं उनके जो शिकार होता है और उन शिकारों। तो हमने आपको काजीरंगा दिखा दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।